कब तक कैद रहेंगी आप अपने कमरे में? अब आप शादीशुदा है, आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं इस घर में। किसकी तरफ? आपके पति की तरफ, जो सिर्फ आपसे प्यार करते हैं। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा तक नहीं है। मेरी एक ही जिम्मेदारी थी, अपनी बहनों की तरफ। वो मैंने ये शादी करके निभा लिया। देव के अखबार में काम करना शुरू कर दो, उनके साथ थोड़ा वक्त बिताओ, देखना सब कैसे बदलने लगेगा। मैंने घर पर बात करनी है। सबका कितना ख्याल रखती हैं आप। मैं आपकी दुश्मन नहीं हूँ रूप, बस अपने बाद आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। पता है, मेरे माँ बाप को लगता था कि लड़कियों को पढ़ाना लिखाना फजूल है, वरना अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो इतने बड़े अखबार में काम करने का मौका कभी नहीं गंवाती। मैं फिर रियाज शुरू करना चाहती हूँ। बिल्कुल, करना भी चाहिए। अगर आप चाहो तो मैं अभी एक अच्छे गुरुजी का इंतजाम करवा सकती हूँ। नहीं, मैं हीरा मंडी जाके बाहर बेगम से सीखना चाहती हूँ। कम वक्त में काफी ज्यादा जान गई हैं इस शहर को आप, पर इस घर के उसूल को नहीं जानती। आप संगीत सीख सकती है, मगर हीरा मंडी कभी नहीं जा सकती। अगर मुझे हीरा मंडी जाने नहीं दिया तो फिर मैं अखबार के लिए भी काम नहीं करूंगी। मत करो, कैद कर लो अपने आप को अपने गुस्से में, लेकिन याद रखना, अपनी किस्मत आपने खुद लिखी है, अपनी मर्जी से। अब यही आपकी जिंदगी है रूप, और जितनी जल्दी आप इस बात को समझ जाएंगी, बाकी जिंदगी उतनी जल्दी आसान हो जाएगी। आपका मेरी जिंदगी पे कोई हक नहीं है। आपका है। हरगिज नहीं। बाबा, मैं रूप को जानती हूँ। एक बार उसने अपना मन बना लिया, फिर वो किसी की नहीं सुनती। वो इस घर की बहू है और उसे भी सबकी तरह इस घर के उसूलों की इज्जत करनी पड़ेगी। आपके कहने पर हमने उन गलियों की तरफ देखा तक नहीं, लेकिन हम रूप से ये उम्मीद नहीं रख सकते। इससे पहले वो कोई गलत कदम उठा ले, हमें उसे जाने की इजाजत दे देनी चाहिए। और यही एक मौका है देव और रूप को करीब लाने का। रूप, ये क्या कर रही हैं आप? रूप! हाँ, भाभी जी आपको बुला रही हैं। मेरी जिद और उनके उसूल के बीच मेरी जिद जीत गई। देव चौधरी की ये एक मुल्क एक समाज वाली बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती, लेकिन गौर फरमाई, एक तरफ ये बंटवारे के खिलाफ है और दूसरी तरफ ये स्टील के कारखाने लाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब दोनों ही तरफ से हम भूखे मत। हमें और एडवर्टाइजमेंट की जरूरत है। अगर यही हाल रहा तो हफ्ते में सिर्फ 3 दिन पेपर छाप पाएंगे। सर, पिछले हफ्ते जिस विस्की कंपनी के इश्तेहार डाले थे, वो इस हफ्ते भी इश्तेहार डालने को तैयार है। उसी शराब के इश्तिहार की वजह से पूरा हफ्ता मुस्लिम सेक्टर ने अखबार नहीं खरीदा। बहुत अच्छे पैसे दे रहे हैं विस्की वाले। अहमद की बात सही है।
किसी और को ढूंढना पड़ेगा। कॉस्मेटिक्स और साड़ी। काजल और कपड़ों से तो किसी को एतराज नहीं हो सकता। शराब के बदले लक्स साबुन का इश्तिहार डालते हैं पेपर में। इन इश्तिहारों की वजह से औरतें भी पेपर खरीदेंगी। माफी चाहती हूँ, बस ख्याल आ गया तो बोल दिया। मैं देव चौधरी से मिलना चाहती हूँ। और आप कौन? रूप, उनकी पत्नी। आनंद जी। हाँ जी। इन्हें इनका डेस्क दिखा दीजिए। जी। माई सेल्फ अनंत पाल। नमस्ते। वैसे ये कौन है? आइए। कमाल है, पति पत्नी एक दूसरे को जानते तक नहीं। निकाह हुआ है इनका शायद। उस दिन अगर पर्दे के पीछे आप भी होते तो देव साहब को पता नहीं चलता।